आजादी। जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। फौजी साथियों और श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. वरदे 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 वरदे, शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का, शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का। ये देश हमारा, हम दीन रहे सब मिलकर 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 मिलकर। धरती से मिलके जो मांगे वो मिलेगा, बन के उमंग हर धुन का खिलेगा। फसलों पे चढ़ जाए रंग खलिहानों के, झूम के मचल उठे मेले आसमान। मिला के हाथ हम सब चले, हर पर्व पर अदब से मिले, त्योहार हर मिल के मनाए, हर दुख को जब हम बांट ले। धरती पे ऐसा कोई देश न मिलेगा, जहाँ हर जन्म में मसीहा मिलेगा। शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का, शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का। ये देश हमारा, हम दीन रहे सब मिलकर 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 मिलकर। बिना आस के कर्म हम करें, उठे नाम भारत का रोशन करें। धरती पे ऐसा कोई देश न मिलेगा, जहाँ हर जन्म में मसीहा मिलेगा। शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का, शांति का, सब्र का, श्रद्धा और भक्ति का। ये देश हमारा, हम दीन रहे सब मिलकर 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 मिलकर। ये देश हमारा, हम दीन रहे सब मिलकर 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 मिलकर। आकाश में बिखरे लाखों तारों के बीच वो चांद सभी को खास लगता है, लेकिन उससे भी खास होता है तारों के बीच अलग से चमकता हुआ ध्रुव तारा, क्योंकि वो अपने जैसे लाखों के बीच अपनी अलग पहचान बनाता है। ऐसे ही होते हैं कुछ व्यक्ति भी, जो लाखों करोड़ों की भीड़ में से अपने किसी अविस्मरणीय काम से यूं अपना नाम रोशन करते हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है उनका नाम। आज एक ऐसी ही शौर्य गाथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एक अलग साहस
दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन की कहानी कहती है। इस शौर्य गाथा में अनजानी राह है और बस देश का नाम रोशन करने के लिए उस राह पर निकल चले राही की कहानी। आज जानेंगे शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा की शौर्य गाथा। सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। अगर है जिंदगी में तो मौत के घेरे क्या, हिम्मत के सूरज के आगे है डर के अंधेरे क्या, जोश अगर है जिंदगी में तो सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। जीतना सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। वो जो शौर्य विंग कमांडर राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। ये नाम और ये ओहदा हमने कई बार पढ़ा है, सुना है और बस सोचते रहे कि आखिर कैसा होगा वो एहसास जब अंतरिक्ष में पहले भारतीय के रूप में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने कदम रखा होगा। ये बात सोचकर भी एक अलग सा रोमांच हो उठता है।
अंतरिक्ष, जो हमेशा से एक आम इंसान के लिए रहस्य का खजाना रहा है, और हम उसके बारे में तरह-तरह की कहानियां बनाते हैं। कई तस्वीरें हमारे सामने आने के बावजूद वो कल्पना लोक सा ही अनुभव देता है। वैसे अपनी कल्पनाओं के घोड़े को लगाम लगाते हुए हम चलते हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा की ओर, जिन्होंने इन कल्पनाओं को वास्तव में जिया, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो नजारा जिसे हम सिर्फ तस्वीरों में देख पाए हैं, और उन्होंने किया है भारत के नाम एक ऐसा सम्मान जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होता है। तुझको अपने नर परों पर लेकर जाएंगी। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी। कुछ दूर कहीं सात समंदर पार, आकाशों के बीच है सपनों का संसार। वो ज़मीं है प्यार की, वहाँ सिर्फ प्यार है। मेरे चांद जा वहाँ तेरा इंतजार है। तुझको अपने नर परों पर लेकर जाएंगी। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी।
विंग कमांडर राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा की बात करें, उससे पहले जरूरी है ये जानना कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाला में जन्मे विंग कमांडर राकेश शर्मा की नजरें हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थीं। दरअसल आसमान से इश्क का ये सिलसिला शुरू हुआ जब राकेश शर्मा मात्र 6 साल की उम्र में अपने एक करीबी रिश्तेदार के साथ इंडियन एयरफोर्स की सैर पर गए और उस वक्त ही उनके मन में बस गया विमान का नजारा। बस घर आकर वो हर बात में जिक्र करते विमानों का। उनकी आंखों में सपनों की उड़ान तैरती और आखिर इस उड़ान को दिशा मिली जब उन्होंने साल 1966 में मात्र 18 साल की उम्र में इंडियन एयरफोर्स में कैडेट के रूप में दाखिला लिया। अब उनके सपनों के पर खुलने लगे थे। इसी साल जुलाई में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में बतौर एयरफोर्स ट्रेनी दाखिला लिया। आसमान से बातें करते 4 साल का वक्त उड़ चला और साल 1970 में विंग कमांडर राकेश शर्मा एक टेस्ट पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। एक उड़ान कब तक यूं कैद रहेगी, रोको ना छोड़ दो इसे। एक उड़ान ही सपनों को जिंदगी देगी, सपनों से जोड़ दो इसे। पुरानी दलीलों रस्मों को सभी अभी से कहे अलविदा। बदलते दिनों के तरीकों से सींचे हम नया गुलसिता। सपनों से जोड़ दो इसे। इंडियन एयरफोर्स में टेस्ट पायलट के रूप में चुने गए राकेश शर्मा साल भर में ही मिग सहित कई विमान उड़ाने में दक्ष हो गए। आसमान की ऊंचाई बचपन से ही लुभाती थी।
तो नजरें बस वहीं टिकी रहती। वो कहते हैं ना, सपनों की उड़ान तो आसमान से भी ऊंची होती है, और खुली आंखों के सपने जरूर सच होते हैं। तभी तो तब के टेस्ट पायलट राकेश शर्मा को 20 सितंबर 1982 में चुन लिया गया एक कॉस्मोनॉट बनने के लिए, यानी एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। ये मौका था जब भारत के इसरो और सोवियत के इंटर कॉस्मस स्पेस प्रोग्राम का मिलन हो रहा था, जिसके तहत भारत के एक व्यक्ति को स्पेस में ले जाने वाला था। बस इस काम के लिए चुन लिया गया राकेश शर्मा को, और वो ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गए सोवियत। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है।
ही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। विशेष जयमाला में शौर्य गाथा जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा की शौर्य गाथा। यूं तो राकेश शर्मा पहुंच चुके थे सोवियत, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष तक जाने के लिए तैयारी बाकी थी। ये ट्रेनिंग उन्हें मिलने वाली थी स्टार सिटी यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। लेकिन इसमें सबसे पहली बाधा बनी भाषा, क्योंकि सारा प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम रशियन भाषा में तैयार किया गया था और ट्रेनिंग भी उसी भाषा में होती थी। इसके लिए पहले 3 महीने रशियन सीखने में बीत गए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां रॉकेट से संबंधित बातों को सीखना शुरू किया गया। साथ ही शुरू हुई शरीर को अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण मुक्त क्षेत्र में स्वस्थ बनाए रखने की ट्रेनिंग भी, जिसमें शामिल थे एक्सरसाइज और खान-पान के कड़े नियम। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो,
जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। इस प्रोग्राम के लिए राकेश शर्मा के साथ ही चुने गए थे उनके एक और साथी रवीश मल्होत्रा भी। दोनों साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और दोनों को ही पता था कि इनमें से किसी एक का ही जाना तय है। अब तक पूरी तरह से एक नाम चुना नहीं गया था, लेकिन मेहनत दोनों ने पूरी की। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों में से किसी एक का चुनाव होना था और राकेश शर्मा को इतिहास बनाने के लिए चुन लिया गया। 2 अप्रैल 1984 वो सुनहरा दिन था जब विंग कमांडर राकेश शर्मा और 3 साथी सोवियत के रॉकेट सोयूज T-11 में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गए। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत से पहली बार कोई व्यक्ति अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा था। और चारों मेर हुई मिलाट के आया मारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फड़ियारी रे शक्कर फांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ घन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी, झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी हर दो जी, हर घूमर रतिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे।
राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में काम था बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग का। वहां पहुंचकर उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी संपर्क साधा। जब प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय अंतरिक्ष में बिताकर देश का नाम रोशन करके राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को धरती पर लौट आए। जब वो देश लौटे तो उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। ऐसा होता क्यों ना, एक नया कीर्तिमान स्थापित करके राकेश शर्मा लौटे थे। लौटते ही वो अपने काम में जुट गए और जल्द ही उन्होंने भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और पायलट का पद पाया। 1985 में उन्हें देश की विजय गाथा अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। अपने कार्यकाल में विंग कमांडर राकेश शर्मा अलग अलग तरह की सेवाओं से जुड़े रहे। जब वो सेवानिवृत्त हुए तब वे विंग कमांडर के पद पर थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने हाल ही में देश के मंगलयान और चंद्रयान मिशन की सराहना की। समय समय पर वो अपने अनुभवों से सभी को सीख देते हैं। उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के खिताब से भी नवाजा गया है। अपने परिवार के साथ राकेश शर्मा अपने सेवानिवृत्ति का समय व्यतीत कर रहे हैं। हम उनके सेहतमंद और चिरायु होने की कामना करते हैं। आकाश की ओर देखते हुए जब भी कोई बच्चा तारों को छूने का सपना देखता है तो उसे बताया जाता है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा की शौर्य गाथा, और वो उन्हें जानकर, उन्हें देखकर नतमस्तक हो उठता है, हमारी और आपकी तरह। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। तकनीकी सहयोग मिला सुषमा सुरटकर से। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।